कि पूरा घटनाक्रम क्या है, पुलिस ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले अपडेट करें आप दर्शकों को, फिर आगे बढ़ते हैं। एमएस न्यूज़ समय शासक साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो कि आज तक चैनल को मुझे आने का मौका मिला। और जब देर रात को पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है तो वहां पहुंचने के बाद ये तो पता चल जाता है कि वह एक तरह का मर्डर है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि महज 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है, वो अभी गोली से मार दी। धीरे धीरे जैसे कड़ियां जुड़ती जाती हैं, जैसे दरवाजे खुलते जाते हैं, जैसे जैसे सच्चाई का खुलासा होता जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि अपने माँ को उसके बेटे ने गोली से मार के उड़ा डाला है। और कारण सिर्फ एक, माँ ने गेम खेलने से बच्चे को रोका, पबजी गेम खेलने से रोका, और भी सोशल गेम जो है सोशल साइट पर पड़े हुए उन सब सारी चीजों को खेलने से माँ का रोका जाना ये उसके लिए गलत साबित हुआ। उसने अपनी माँ को सोते समय ही गोली सर में लगा के उड़ा डाली। और जब ये सब सारी चीजों को काम करने के बाद जब अपने माँ को मार डाला, उसके बाद अपनी छोटी बहन को एक दूसरे कमरे में लेके जाता है, दरवाजा बंद करता है और बड़े ही बेरहमी तरीके से उसको हड़काने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर किसी से बताने की कोशिश की तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो उनका किया है, जो अपनी माँ का किया है तुम्हारा भी हश्र वही होगा। इसका मतलब कि तुम्हें भी उड़ा दिया जाएगा यदि तुमने बोलने की किसी से कोशिश की। और वो छोटी बच्ची डर जाती है, डर के कारण किसी से कुछ बोल नहीं पाती है और मारने के बाद अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलता है। और कुछ देर पबजी खेलने के बाद वो जो है कि अंडा करी ऑर्डर करता है ऑनलाइन। अंडा करी खाने के बाद एक तरह रूम में उसकी बहन और वो बैठे रहते हैं और दूसरी तरफ उसके माँ की शव पड़ी रहती है, लाश पड़ी रहती है। और उस बच्चे ने उस लाश वाले रूम में परफ्यूम से लिख देता है ताकि बदबू ना आए। लेकिन बच्चे को एक थोड़ी सी झंझनाहट भी शरीर में नहीं होती, एक टेंशन घबराहट कुछ नहीं होता, वो चैन की जिंदगी जैसे लगता है आजादी की जिंदगी जी रहा हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बदबूएं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां लगती हैं, जैसे जैसे गर्मी के कारण जो है कि बॉडी पिघलापन आने लगता है, उस प्रकार धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। और पबजी खेलने के कारण जो है कि बच्चे ने अपनी माँ को कत्ल करके मार दिया। रोंगटे खड़ी कर देती है। और देखिए दर्शक भी जुड़ते चले जा रहे हैं और लिखते चले जा रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि बहुत लोग इस गेम से वाकिफ होंगे और इसके पहले भी हमने देखा किस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तंजीम हैदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम रुक करेंगे, दिल्ली में मौजूद है। तंजीम, इसके पहले आपने और हमने भी सुनी है किस तरह की घटनाएं घटित हैं, बहुत व्यथित करने वाली वारदात है, बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कोई बच्चा अपने ही माँ को मार देता है क्योंकि इसको पबजी की लत लग गई है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे गेम पर परमानेंट बैन क्यों नहीं लगाया जाता? इसके पहले भी याद होगा आपको कि प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन ये किस तरह से फिर से आ गया? क्योंकि हादसा हकीकत हमारे सामने है, किस तरह से एक बेटे ने अपनी ही माँ की हत्या कर दी और पार्टी मना रहा है। संवेदनशीलता जाहिर है ये इस तरह से गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, ये बेहद खतरनाक है। लगातार इस बात के उठाए जा रहे थे सवाल। आपने देखा होगा आज से करीब 3-4 साल पहले की बात करें तो तब से ये शुरू हुआ है और उसके बाद कई ऐसे मामले आए जिसमें छोटे बच्चों ने सुसाइड किए, ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी, फांसी लगाने की कोशिश की। तो इस गेम को देखकर अब ये ऐसा मामला सामने आया जो वाकई में बेहद डरावना है कि एक बच्चा अपनी माँ को गोली मार देता है, उसके बाद अपने एक उसी घर में रहता है और पार्टी करता है। यानी कि उसकी जो संवेदनशीलता का जो यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अच्छा उसकी वजह ये है कि गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि सब कुछ उन्हें वर्चुअल दिखाई देने लगता है, वर्चुअल वर्ल्ड होता है उनके सामने, उन्हें असलियत क्या है वो बच्चे उसको भूल रहे हैं। तो जहाँ तक बैन का सवाल है, कई बार सरकार ने बैन लगाए हैं, जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा कई ऐसी चाइनीज जो वेबसाइट्स हैं या चाइनीज गेम्स हैं या चाइनीज के तमाम जब चाइना के खिलाफ कोर्ट शुरू हुआ था तो बहुत बैन किए गए हैं, लेकिन बार बार ये दोबारा शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि ये अलग अलग कई रूट से आके बच्चे भी डाउनलोड कर लेते हैं। अगर बैन होता है तब भी उसको क्रैक करने के सॉफ्टवेयर होते हैं उस बैन को, और उसके बावजूद ये गेम्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आखिर उनको कैसे पूरी तरह से बंद किया जाए, किसी तरह आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल भी ना हो पाए। तो जाहिर है कि ये गेम ऑनलाइन मौजूद है और बेहद खतरनाक है। इस तरह के कई मामले आए हैं, मुझे याद आ रहा है हाल ही में गाजियाबाद में एक मामला आया था, बच्चे गेम खेलते थे। इसके पहले कि आप अपनी बात पूरी करें, जरा हम दर्शकों की प्रतिक्रिया भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या कुछ लिख रहे हैं। देखिए जितने लोग भी अभी जो हजारों की संख्या में जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, सब लिख रहे हैं साफ तौर पर कि पबजी बैन करिए, पबजी बैन करिए, पबजी बैन करिए। अधिकांश के लब्बो लुबाब यही है, लिख रहे हैं अपने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भावनाओं में, लेकिन बहुत दुखदाई ये खबर है। तो ये
पबजी की लत, बेटा बन गया मां का हत्यारा। ये देख सकते हैं किस तरह से संवेदनशीलता, ये एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से इस खेल ने, इस खतरनाक खेल ने इस बच्चे को अपने शिकंजे में कैद कर लिया कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, संवेदनशीलता, बुद्धि, विवेक मर चुकी है कि अपनी मां जिसने उनको जन्म दिया, उसको पैदा किया, उसी की हत्या गोली मारकर, अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर से मारकर हत्या कर दी जाती है। एक बार हम फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, घर वाले क्या कह रहे हैं, ये बच्चा कब से खेल रहा था और क्या जानकारी मिली कि पढ़ने में भी होशियार था। घर वालों को अभी तक वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उस बहन का क्या, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा होगा जिसने ये सब कुछ देखा। जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त ज्यादा इस बच्चे ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया पबजी गेम में। अब यही नहीं, वो एक एक दो घंटे गेम खेलता था और पता चलने के बाद यही पता चल रहा है कि उसको मना करने के बाद भी वो मानता नहीं था। और उसके यही नहीं, उसके बोर्ड एग्जाम भी थे लेकिन तभी भी पढ़ने को कहा जाता था वो पढ़ता नहीं था। और हालांकि ये भी पता चल रहा है कि गेम खेलते समय अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालता था, जैसे एयरफोन लगा के कि किल हिम किल देम ऐसे टाइप का निकालता था। और इन सब सारी घटनाक्रम पे पहुंचने के बाद सारी चीजें पता चली है। अब अपने माँ को कत्ल सिर्फ पबजी गेम के लिए क्यों किया और आगे क्या कारण था, और उसको थोड़ी सी भी दया नहीं आई, अपने माँ को सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपने माँ को छीन लिया। तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी और चुप हो जाओ। जब उसने माँ की हत्या की गोली मारकर, उसने ये भी बोला अपनी बहन को कि तुमको भी जान से मार दूंगा, इसलिए शांत बैठे रहो। और 2 दिनों तक शव को घर में ही कैद रखा, परफ्यूम छिड़क कर कोशिश की कि ये दुर्गंध जो है बाहर ना जाए। आखिरकार पड़ोसियों को पता चला तो बहन को भी धमकाया गया था।